Hello everyone, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट नंबर 21 क्लास 6। अब बस एक तो ही हमारी वर्कशीट पेंडिंग है और इससे पहले जितनी भी हो चुकी हैं वर्कशीट भी, चैप्टर्स भी और टेस्ट पेपर भी वो इसके ऊपर अपलोडेड है और एक दो कॉम्प्रिहेंशन भी है वो भी अपलोड है इसके ऊपर। आप जा कर के सारी की सारी सर्च आउट कर लेना प्लेलिस्ट्स में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट दिया हुआ है इसके अंदर, कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग द सिनोनियम्स। अब ये सिनोनियम्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द जो हम हिंदी में करते हैं ना। अगर छोटे बच्चों की तरह अगर समझाया जाए तो सेम वर्ड्स, मतलब कि उसी वर्ड के एक दो मीनिंग और भी अगर हम बता दें, उनके जैसे ही शब्द बता दें तो उनका मीनिंग भी सेम ही आएगा, सेम वर्ड्स। तो बच्चे याद रख लेते हैं ऐसे से सिनोनियम और ऐसे से सेम वर्ड, ठीक है। क्योंकि फिर उनको एंटोनियम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न ही इतना हो जाता है, मतलब कि बच्चों को आंसर आता है और ये नहीं पता कि सिनोनियम में सेम वर्ड होगा या फिर उसका अपोजिट होगा। तो ऐसे से सेम वर्ड और सिनोनियम हो जाएगा। और इसने दिया हुआ है सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स। ये आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है और इसके अंदर से आपको चूज करना है और फिर अकॉर्डिंग टू जो सब ब्रैकेट में दिया हो ना उसके अकॉर्डिंग ही हमने फिल करना है उसका सिनोनियम, मतलब कि सेम सेम वर्ड हो जाते हैं। अब हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा हिज डैश माइट गेट हिम इनटू ट्रबल इफ़ ही नॉट केयरफुल। अगर वो केयरफुल नहीं है ना तो वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में, मतलब कि मुसीबत में भी फंस सकता है। हिज मतलब यहाँ पर दिया हुआ है इनोसेंस, इनोसेंस होती है बहुत ज़्यादा मासूमियत, ठीक है। और मैंने इसका ये वाला बनाया है NAIVETY। इसका मतलब भी होता है हमारा भोलापन, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भोलापन कई बारी हमको क्या मुसीबत में डाल देता है अगर हम केयरफुल नहीं रहते। हाँ मजाक में ठीक है, फ्रेंड्स के साथ ठीक है, लेकिन अगर बात आ जाए बिल्कुल ही सीरियस टॉपिक के ऊपर या अपने करियर के ऊपर या फिर सिलेक्ट करने के लिए चॉइस में, तो उसके लिए थोड़ा सा ये हमको इनोसेंस वाला नेचर छोड़ना पड़ता है। सेकेंड है दिस डिसीजन इज गोइंग टू हैव लॉन्ग टाइम, मतलब कि जो सा ये डिसीजन लेने वाला टास्क है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा समय ले रहा है। और इसका मैंने बना दिया है ये वाला आंसर रिपिकेशन। इसका मतलब भी होता है नतीजा, नतीजा। डिसीजन, डिसीजन में जैसे अपन ने कुछ निर्णय लेना हो वही हो गया और नतीजा भी वही हो गया, तो सेम सेम वर्ड हो गए सिनोनियम्स में। थर्ड है वी आर गोइंग ऑन अ हाइक नॉट अ वेकेशन, मतलब कि हम छुट्टियों पे नहीं जा रहे, हम हाइक, हाइक का मतलब होता है पद यात्रा। मतलब जिस पद पर आप हो, जिस पोजीशन पर हो या जिस जॉब लगे हुए हो पोस्ट पर, उससे रिलेटेड ही कहीं पर आपको काम पर भेजा गया है कि ये जाओ या फाइल दे के आओ या चेक करवा के आओ या उसी का ही टूर हो या उसी की सर्च आउट करना हो कुछ, तो उस पे जा रहे हैं हम, वेकेशंस पे नहीं जा रहे, छुट्टियों पे नहीं जा रहे। तो टेक ओनली द बेयर नेसेसिटीज, मतलब कि जो जो जरूरी सामान है सिर्फ हमें वही लेना है जो हमारा असेंशियल है। फोर्थ देखिए बी माइंडफुल ऑफ देयर डैश वे शी वोंड हर सन, तो इसका मैंने कर दिया कनिंग। इसका मतलब होता है चालाक, क्लेवर, ओके। फिफ्थ है द इंटरव्यूज क्वेश्चन लेफ्ट द एक्टर रेड फेस्ड, ये दिया था, इसका मैंने कर दिया एम्बेरस्ड। मतलब कि जो से इंटरव्यू के क्वेश्चन थे ना और वो सामने उसके बैठा था एक्टर, तो उसको बहुत ज़्यादा क्या फील करवा दिया, एम्बेरसमेंट फील करवा दी। और इसका मतलब होता है शर्मिंदा, मतलब कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए या तो पर्सनली जाकर या करेक्टर पे जाकर या फिर कोई कंजूसी वाला टॉपिक, या भाई आपने ऐसे किया वैसे किया, तो वो उसको बहुत ज़्यादा रेड फेस का सामना करना पड़ा। सिक्स है बाय ऑल अकाउंट, ठीक है, सारे अकाउंट को देख करके, अकाउंट वो नहीं, वो बैंक वाला नहीं, मतलब कि सारे उसके एंगल्स देख करके लाइफ के सामने वाले पर्सन के। मिस जेन इज़ द मोडेस्ट लेडी अनएज्यूमिंग, तो इसका मतलब होता है मामूली सा,
नॉर्मल पर्सन है, मतलब कि अगर आप किसी के साथ रहते हैं ना, तो अगर कोई पूछताछ करने आ जाए कि ये इंसान कैसा है, तो वो कह देंगे बस मूड ऐसे है, नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा डरने वाली बात इससे नहीं है। तो अब हम करेंगे सर्कल द एंटोनियम। वो तो थे सिनोनियम, सेम वर्ड्स। अब क्या आ गए हमारे इसके अपोजिट वर्ड, जिसको हम बोलते हैं विलोम शब्द, इसके उल्टे। ठीक है, वो नहीं बताना जो इसका सेम ही मीनिंग दे रहा हो, उसका अलग से बता देना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट हमारा TACTFUL, टैक्टफुल। इसका हमने बनाना है, नहीं पहले ही होता क्या है, इसका मतलब होता है व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल। ठीक है, और इसका उल्टा बनाना है जो बिल्कुल भी व्यवहार में हमारे साथ सही नहीं है, तो इसका बना दिया मैंने केयरलेस। क्या बन जाएगा? केयरलेस। फिर है TACITURN, इसका मतलब होता है मौन, जो बिल्कुल चुपचाप से रहते हैं ना, कई बार आप कह देते हैं तुम मौन हो क्या, इसका मैंने बना दिया टॉकटेटिव। इसका होता है मतलब बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, एकदम चटर बॉक्स। थर्ड है ऑकवर्ड, इसका मतलब होता है अजीब। कई बारी अपा जो बात फेस टू फेस नहीं कह पाते ना, उसको हम व्हाट्सएप कर देते हैं। वो व्हाट्सएप क्यों की जाती हैं वो बातें, क्योंकि वो हम उसको फेस टू फेस कहने में थोड़ा सा अजीब सा फील करते हैं। ठीक है, नहीं तो कॉल करके फटाफट कह दे जे अगर इतना ही फ्रेंकली है तो। इसका हो जाएगा ग्रेसफुल। एक तो अजीब सा फील करना, ऑकवर्ड सा फील करना, हमको एक बिल्कुल ही ग्रेसफुली जा करके कह दिया एज ए फ्रेंड समझकर। नेक्स्ट है डिलीजेंट, इसका बनेगा कैजुअल, और डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मेहनती ही लगा लो। और कैजुअल का मतलब हो गया हमारे पास अनौपचारिक। एक तो होता है औपचारिक, जो सारे के सारे रूल वाइज हो, जैसे अपन स्कूल में बैठते हैं, हाँ भाई बेल लगेगी, इस रूम में जाना है, ऑफिस में ऐसे रहना है, बॉस के सामने ऐसे रहना है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। इनफॉर्मल वे को ही हम कैजुअल वे कह देते हैं, कि अनौपचारिक तरीका। फिर है FRUGAL, इसका होता है मित व्ययी। मित व्यय का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा व्यय करने वाला, फालतू का। एक तो जो जरूरी हो उसके लिए खर्चा करे, एक आलतू फालतू, जब भी मार्केट गया हाँ भी सुंदर लगी चीज़ खरीद के ले आया, और घर आके फिर ऐसे फील किया कि नहीं मैंने तो ऐसे ही ले लिया, ये तो लेना नहीं था, लिया गया। इसका हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट, इसका भी होता है हमारा फिजूल खर्ची करने वाला, वही हो गया सेम। नहीं सेम थोड़ा बनाना है, एक्स्ट्रावेगेंट तो फिजूल खर्ची, और इसका तो मित व्यय का मतलब होता है कम खर्चने वाला। सिक्स्थ में है कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, एकदम स्पष्ट, जो भी बात कहनी है, जो भी तरीका है, बिल्कुल उसका स्पष्ट है। और इसका बन जाएगा हमारा कौन सा है, थर्ड वाला GUARDED, इसका भी मतलब होता है कुछ पहरा लगा लो, बिल्कुल स्पष्टवादी। सेवंथ है एश्योर्ड, ये होता है आश्वासन देना, आश्वस्त कर दिया, एश्योर कर दिया किसी को। और इसका अपोजिट बनेगा हेजिटेंट, या फिर किसी को दुविधा हो रही है, हेजिटेशन हो रही है, किसी से बोला नहीं जा रहा, शर्मा रहा है, नर्वस है, उस टाइप का। जस्ट का तो पता ही है। और ये होता है बाइस्ड, बाइस्ड होता है बिल्कुल पक्षपाती। जैसे क्लास में कई बार टीचर होता है ना, या अपनी फैमिली का है, या किसी ने कॉल करके कह रखा है, तो उसके साथ बच्चे के साथ थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट होना, वो पक्षपाती कहला जाता है। नाइन्थ है थॉटफुल, बाद ये होता है हमारा विचारशील, विचारशील। ठीक है, और इसका मैंने बनाया है इनसेंसिबल, और इनसेंसिबल का मतलब अब इसने का उल्टा करना है, तो ये हो जाता है बेसुध। एक तो विचारों वाला, एक दूसरा उल्टा बिल्कुल इसका बेसुध। लास्ट है भाई PLACID, इसका मतलब होता है शांत,
और इसका उल्टा बनाना पड़ेगा अब हमको। तो इसका मैंने फर्स्ट ही बना दिया टेम्परेमेंटल, तो ये हो जाएगा तेज मिजाज वाला। ठीक है, तेज मिजाज जिसका भी हो। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट ख़त्म। आगे करते हैं हम इसका सी पार्ट। कंप्लीट दिस एक्सप्रेशन विद द करेक्ट सिमिलीज फ्रॉम द बॉक्स। तो सिमिलीज करने हैं हमने, तो अब देखिए कैसे। फर्स्ट है एज फ्रेश एज आ डीजे। डीजे फूलों के नामों में से है जो बिल्कुल ही फ्रेश लगते हैं। तो अगर हम फ्रेश हैं तो किसके समान होने चाहिए? डीजे की तरह। सेकंड है एज डीप एज ए पोस्ट। जो हमारे घर में पोस्ट आती है ना, वो उसकी तरह बहरा होना, बिल्कुल शांत। थर्ड है ग्रो लाइक अ विड। किसकी तरह उगना? ये होता है ग्रो, उगे उसकी तरह, विड की तरह। और फोर्थ है एज हैप्पी एज ए लार्क। ये होता है मूर्खों की तरह खुश रहना। फिफ्थ है एज स्लिपरी एज इल। सिक्स्थ हो जाएगा एज मैड एज अ हिटर। सेवन्थ है एज विज एज आउल, उल्लू। फिर है स्लिपी लाइक अ लोग। फिर हो जाएगा एज ब्लाइंड एज आ बैट, मतलब कि चमगादड़ की तरह अंधा। बैट वो बल्ले वाला मत लगा लेना। लास्ट हो जाएगा एज स्टेडी एज आ रॉक, मतलब कि जो से चट्टान होती है, चट्टान की तरह बिल्कुल स्थिर रहना, अपनी जगह से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्कशीट नंबर 21। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले लें, लेकिन सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और आपके जो से फ्रेंड्स का ग्रुप है उसके अंदर ज़रूर शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके। और कमेंट भी ज़रूर करना, लाइक तो कंपलसरी है। सो थैंक यू।